शुरू कीजिए दीदी। शुरू कीजिए दीदी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। सब सुंदर साथ जी को प्रेम प्रणाम। प्रणाम जी। धन धन सखी मेरे सोई रे दीन। धन धन सखी मेरे सोई रे दीन। जिन दिन पिया जी सो हुआ रे मिलन। जिन दिन पिया जी सो हुआ रे मिलन। धन धन सखी मेरे सोई रे दीन। धन धन सखी मेरे हुई पहचान। धन धन सखी मेरे हुई पहचान। धन धन पियो पर मैं भाई कुर्बान। धन धन सखी मेरे नेत्र अनियाले। धन धन सखी मेरे नेत्र अनियाले। धन धन धनी नेत्र मिलाए रसाले। धन धन मुख धनी को सुंदर। धन धन धनी चित चुभायो अंदर। धन धन सखी में सेज बिछाई। धन धन धनी मोको कंठ लगाई। धन धन सखी मेरे सोई साइत। धन धन विल सो में पीयू सो आयत। धन धन सखी मेरे पीयू कियो विलास। धन धन सखी मेरे पूरी आस। धन धन सखी में भई सुहागिन। धन धन धनी मुझ पर सनकूल मान। धन धन नूर सब में रहो भराई। देखे आत्म सो मुख कयो न जाई। धन धन सात छके यो अलमस्त। धन धन प्रेम माती श्री महामत। धन धन नूर सब में रयो भराई। देखे आत्म सोम कयो न जाई। धन धन सात छके यो अलमस्त। धन धन प्रेम माती श्री महामत। धन धन सखी मेरे सोई रे दीन। जिन दिन पिया जी सो हुआ रे मिलन। धन धन सखी मेरे हुई पहचान। धन धन पियो पर मैं भाई कुर्बान। धन धन पियो पर मैं भाई कुर्बान। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की।
प्रणाम जी, सबको प्रणाम जी। धन्यवाद रंजना दीदी। प्रणाम जी, शुक्रिया राजी महाराज का। प्रणाम जी, प्रणाम जी। सुंदर साथ जी, शुरू करते हैं, समय तो हो ही गया है। प्रथम लागू दुई चरण को, धनिये न छुड़ाइयो खेन, लाख तली लालेरिया, मेरे जीव के ही जीवन, इन पाँव तले पड़ी रहूं, धनी नजर खोलो बातून, पालना वालों निरखो नेत्रे, मेरे जीव के ही जीवन, मेरे जीव के ही जीवन। चर्चा प्रारंभ होत है, सुनो साथ चित दे, भजो राज क्षमा श्री प्राणनाथ, सखी जीवन हमारो ए। श्री महामति कहे साथ जी, भया चर्चा का वखत, अब तुम सुनियो चित दे, लाले आगे आए बैठे इन तखत, लाले आगे आए बैठे इन तखत। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। सुंदर साथ जी, पीतक साहब वाणी का ये 13वां प्रकरण चल रहा था, दोनों स्वरूपों का मिलान। शिवजी साहिब जी और मैं और धनीदेव चंद जी का मिलन कैसे होता है। सबसे पहले गांगजी भाई आते हैं और फिर वो अपने भाई को लेके आते हैं। वो वहां की बातें अपने घर में बताते हैं, जिससे कि महराज ठाकुर के दिल में भी अब धनी देवचंद जी से मिलने की लगन पैदा होती है। तो धनी देवचंद जी को क्योंकि राजी ने दर्शन देकर सभी सुंदर साथ का हाथ उनके हाथ में पकड़ाया कि उनको लेकर आपको परमधाम आना है, तो धनी देवचंद जी बहुत ही प्रसन्न होते हैं। यदि कोई सुंदर साथ धर्म में शामिल होता है या कोई किसी को समझा कर लाता है, तो वारी वारी जाते हैं, सोचते हैं कि मैं इसके साथ क्या ऐसा कुन करूं कि इसकी आत्म जो है जागृत हो जाए। तो बहुत मेहनत करते हैं सुंदर साथ के ऊपर, ब्रज रास का वर्णन करते हैं, साक्षात और परमधाम का भी वर्णन करते हैं। तो 11 चौपाई हो गई थी, 12वीं चौपाई से आगे बढ़ रहे। सो ये मेहनत मोको करनी जरूर, तिस वास्ते साथ के आगे चर्चा का चलावे पूर। इस तरह की मेहनत उनके दिल में रहता था कि मैं जरूर करूं, जिससे कि सुंदर साथ जागृत हो, इसलिए हमेशा नित प्रतिदिन चर्चा का दौर चलाया करते थे। नित्याने चर्चा होत है, सो केती कहूं बीतक, साथ रहे नजर में आज्ञा दई मोए हक। रोज ही दिन प्रतिदिन जो है चर्चा होती थी, और एक एक घंटे नहीं होती थी, सुबह शाम होती थी। दो दो तीन तीन घंटे चर्चा का दौर चलता ही चला जाता था। ना सुंदर साहब थकते थे चर्चा सुनने से, ना धनी देवचंद जी थकते थे चर्चा सुनाने से। सो उसकी लालदास जी कह रहे हैं कितनी चर्चा का दौर चलता था, उसकी बीतक आपको कहाँ तक कहें। धनी देवचंद जी की नजर में सुंदर साहब रहते थे, और ऐसा वो सोचते थे कि मुझे तो धनी ने आज्ञा ही दी है इनको जगाने के लिए, इनको चर्चा सुनाने के लिए, इनको परमधाम के बारे में बताने के लिए मुझे धनी ने आज्ञा दी है, हुक्म दिया है, तो मैं इस हुक्म को पूरा करूं किसी भी तरह से। अजबाई भतीजी मेघबाई की रहे गांग के घर में, श्याम जी को ब्याही थी हुई बातें इनसे। श्याम जी की जो अजबाई जो है वो मेघबाई की भतीजी है। अजबाई भतीजी मेघबाई की रहे गांग जी के घर में, गांग जी के घर में थी क्योंकि वो श्याम जी की पत्नी थी अजबाई। और मेघबाई जो है वो हरवंश ठाकुर की पत्नी है। उन दोनों जो है बुआ और भतीजी का उनमें रिश्ता है। तो अजबाई श्याम जी की को ब्याही थी और गांग जी के घर में रहती थी। मेघबाई जी की भतीजी थी, और वो अपने जब बुआ के घर में जाती थी तो उनसे बातें किया करती थी। मेघबाई हरवंश के आवे अजबाई,
देखे गांधी के घर में राज की मेहरबानगी आई। तो मेघबाई जो है अपनी जो अजबाई है अपनी बुआ मेघबाई जो कि हरवंश ठाकुर की पत्नी थी उनके घर आया जाया करती थी और वो गांधी यानी अपने ससुराल में किस तरह की मेहरबानी परमात्मा करते हैं, राज्य उनके ऊपर कैसी मेहरबानी करते हैं वो आकर अपनी बुआ को बताया करती थी अक्सर। राज नित देवे दीदार अरोगे बेर तीन वस्ता मांगे अरोगते आज क्यों फीकी खारी केन। कितनी सुंदर बात आड़िका लीला की बता रहे हैं कि अजबाई मेघबाई अपनी बुआ को बताया करती थी कि यहाँ तो राज्य रोज ही दर्शन देते हैं, कोई एक दिन की बात हो तो बताई जाए, राज्य तो रोज ही दर्शन देते हैं। क्या कहते हैं और 3 बार अरोगते भी हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे हम 3 बार नाश्ता, फिर दोपहर का खाना, फिर रात का खाना 3 बार आकर एक-एक दिन में 3-3 बार आकर भोजन करते हैं, बिल्कुल वैसे ही। और बस्ता मांगे अरोगते आज और फिर मांगते हुए फरमाइशें भी करते थे कि ये बनाओ, वो बनाओ, मुझे ये ला के दो, मुझे वो ला के दो। क्यों फीकी खारी की, ऊपर से किसी में नमक कम या ज्यादा हो जाए तो वो भी बताते थे, किसी में चीनी कम और ज्यादा हो जाए तो वो भी बताते थे। तो ऐसी राज्य के दर्शनों की आड़िका लीला के बारे में जो है अजबाई अपनी बुआ मेघबाई को आकर बताती थी। तंबोल दे अरोगते और मिठाई के भांत जमुना जल अलाखल चल दिखावे एकांत। और ऊपर से भोजन के बाद तंबोल भी आरोगते थे, पान बीड़ा भी लेते थे और तरह तरह की मिठाइयां भी खाते थे सुंदर साथ से। और फिर जमुना जल में सबको उसी समय जमुना जल वहां पे प्रकट हो जाती थी, सबको उसमें स्नान कराने का आनंद भी देते थे धनी। इस तरह से राज्य की वहां पर गांग जी के घर में एकांत में लीला चल रही थी, पूरी दुनिया को कुछ पता नहीं था लेकिन गांग जी के घर में जो है ऐसा मंडान लगा हुआ था राज्य के दर्शनों का, सब लोग दर्शन करने आते थे और धनी सबको जो है अपनी आड़िका लीला अपने दर्शनों के माध्यम से सबको जो है अखंड आनंद का अनुभव करा रहे थे। सैयन को कंचन की एक दिन कंसेड़ी दई कोई दिन कछु बिदे वही यूं करे नित शादी। और ऊपर से क्या, एक दिन सोने की कढ़ाई लाकर दे दी सुंदर साथ को और कभी कुछ देते थे कभी कुछ देते थे, रोज ही कुछ ना कुछ दे देते थे। इस तरह से एक मेहरबानगी उतरी हुई है गांग जी के घर में। आज भी सुंदर साथ जी जब हम गुजरात जाते हैं तो गांगजी भाई का घर हम लोग देख सकते हैं जहां राजी ने ऐसी लीला अद्भुत की थी आड़िका लीला की। अज भाई नित बातें करे दीदार धनी निर्धार हम तो नित देखा थे तुम करो दीदार। तो अज भाई जो है मेघ भाई के घर में आकर अपनी बुआ के घर में रोज ही ये बातें दर्शनों की बताया करती थी और कहती है हम तो रोज ही देखते हैं, हम तो उनको रोज ही दर्शन करते हैं, तुम भी किसी दिन आओ हमारे घर और उनके दर्शन करो, तुम भी निहाल हो जाओगे। तब मेघ भाई ने कही जाओ गोवर्धन तुम ले आओ खबर इनकी फिर बुलाए ले जाओ हम। तब मेघबाई खुद नहीं जाती है, उनकी बातें सुनकर प्रभावित होती है और अपने देवर गोवर्धन को कहती है कि पहले तुम वहां जाकर देखो कि क्या हो रहा है, फिर हमें भी बुलाकर ले जाना। तो देखिए सुंदर साथ जी जिनकी जाने का आज्ञा मेघबाई खुद नहीं जा रही है लेकिन अपने देवर को जाने के लिए कह रही है तो और गोवर्धन ही जागृत हो जाएंगे। पहुंचा पद्मा स्त्री गोवर्धन की सो पहले गई सोबत दिन भी आए बातें कही मैं देखूं लीला इत। तो अभी भी गोवर्धन भाई स्वयं नहीं जाते हैं, वो अपनी पत्नी जो है पद्मा को भेज देते हैं धनी देवचंद जी के गांगजी भाई के घर में। और जब वो वहां जाती हैं और वापस लौट के आती है तो वो भी उसी तरह की आड़िका लीला की पूरी बातें बताती है कि अरे कि वहां तो स्वयं अक्षरातीत पूर्ण पारब्रह्म स्वयं ही दर्शन देते हैं और भोजन रूपते हैं। तब गोवर्धन गए जाए के लगे कदम मैं शरण तुम्हारे आइया जगावने आत्म। जब अपनी स्त्री पद्मा से इस तरह की बातें सुन लेते हैं तब गोवर्धन गोवर्धन जी ललायत हो जाते हैं और वो धनी देवचंद जी के चरणों में प्रणाम करने के लिए जाते हैं, उनके चरणों में प्रणाम करके कहते हैं कि मैं चरण तुम्हारे आइया जगावने अपनी आत्म की, मैं आपके चरणों में प्रणाम करता हूँ और मैं अपनी आत्म को जगाने के लिए आपके पास आया हूँ। संवत 1687 एक कार्तिक में मजकूर यहाँ से थी उदय भई उदया मूल अंकुर। संवत 1687 का समय है, ये मजकूर है उस समय कार्तिक महीने का। यहाँ पे जो है उदया मूल अंकुर, यहाँ से उन दोनों का गोवर्धन भाई और धनी देवचंद जी का मिलन होता है। चुगली खाई कोतवाल सो एक कायस्थ के घर जोरू मर्द बैठा था तुम क्यों ना लेत खबर। हमेशा जब जब धनी की मेहरबानी होती है तब तब अब्लिस भी अपनी हरकत करता ही करता है।
तब कोई जना जाके कोतवाली में एक सुंदर कोई भी जाकर एक ही शिकायत करते हैं कि ये कायस्थ के घर में जोरू और मर्द स्त्री पुरुष एक साथ बैठते हैं, रात रात भर बैठे रहते हैं। आप जाकर खबर क्यों नहीं लेते कि वहां होता क्या है? आप लोग आराम से, शहर में इतनी बड़ी बात हो रही है और आप बिल्कुल आराम से बैठे हुए हैं, आपको जाकर वहां पर खोज खबर लेनी चाहिए या देखना चाहिए कि वहां क्यों स्त्री और पुरुष एक साथ बैठते हैं। दोए चौपदार पठवाए दिए, तुम जाए लियाओ बात, मोसो आए जाहिर करो, जो कछु हुए विख्यात। तब कोतवाल जो है 2 सिपाहियों को भेज देते हैं वहां पर और कहते हैं आप जाके पहले खबर लाओ और फिर आके मुझे बताओ कि वहां क्या हो रहा है। तो चुगल दिखाए पीछे फिरा, ए चले जाए सामे दीपक, छे न आवे तिनका जहां लगे मन सक। अब जो चुगलखोर था उसके साथ ये कि भाई गांगी भाई का घर कहाँ है, उन दोनों जो है सिपाहियों को लेकर चुगलखोर आगे बढ़ता है और बता देता है कि ये जो दीपक जल रहा है ना, यही उनका घर है। अब वो दीपक को देख लेते हैं दोनों सिपाही और दीपक के पीछे पीछा करने लग जाते हैं। दोनों कहने को तो साथ में आए थे, लेकिन अभी देखिए क्या आड़ी का लीला होगी। जब जब अबलीस जो है अपना प्रहार करता है तो धनी की मेहर भी उसके साथ ही चलती है। दीपक के पीछे चलते जाते हैं, कभी किनारा ही नहीं आता, दीपक आता ही नहीं है। दीपक जितना वो चलते थे उतना ही दीपक उतने कोस और दूर हो जाता था। तो ये आड़ी का लीला चल रही है। अब देखिए क्या होता है। एक फिरा कुएं पर 4 पहर रात, दूजा 12 कोस को पंथ किए जात। अब उसमें एक सिपाही तो उस दीपक का पीछा करते करते एक कुएं के चारों तरफ पूरी रात घूमता रहता है। दीपक, उसको दीपक दिखता है कि दीपक जा रहा है, वो दीपक के पीछे पीछे पूरे कुएं के चारों तरफ घूमता रहता है। दूसरा सिपाही उस दीपक का पीछा करते हुए 12 कोस आगे निकल जाता है, दूसरे गांव पहुंच जाता है। जाए निक्सा धरोल में, तहां भई फजर, पूछा पनहारी को, मैं कौन गांव देखत नजर। धरोल गांव पहुंच जाता है जो वहां से 12 कोस दूर था। वहां जाकर जब सवेरा होता है तो जो पनिहारी पानी भर रही होती है उससे पूछता है कि भैया मैं कहाँ आ गया हूँ। कैसी बात कहते हैं कि जो होए दीवाना, शहर मोह बढ़िए जी का, तेने जाने अपना। तो वो पनिहारी कहती है, अरे तू बड़ा दीवाना हो गया है क्या? तू कहाँ आने की कोशिश कर रहा था, पूरी रात से कहाँ चल के आ रहा है? ये तो मोहबट जी का घर गांव है, तुम क्या अपना समझकर यहाँ पर घूम रहे हो? खिसियाए के पीछा फिर आया मूर्ख के घर, घर में बड़ी दुधचाई लगी, लड़ाई लग फसर। और वो खिसिया जाता है कि मैं कहाँ पहुंच गया हूँ, समझ जाता है कि कुछ हुआ है, इस दीपक का पीछा करते करते मैं कहाँ निकल गया। तो बड़ा ही नाराज होकर घर वापस आता है और दोनों के घरों में बड़ी लड़ाई पड़ी हुई होती है। दोनों की पत्नियां लड़ रही होती है, वो कहती है तेरा पति मेरे पति को कहीं ले गया, वो कहती मेरा पति तेरे पति को कहीं ले गया। इस तरह से दोनों के घर में लड़ाई लगी हुई थी। दोनों के घर में बड़ा जो पड़िया सोर, एक दूजे को पूछत कहूं खबर कचोर। दोनों की पत्नियां एक दूसरे को पूछती, बता तेरा पति मेरे पति को कहाँ ले गया है और बता, फिर मैं उसको वहीं से लेने जाती हूँ। फजर को आए के दोनों कहीं बीतक, इन जुगते हमको मारिया ले आया दिल में सक। दोनों जब सवेरे को आकर मिलते हैं, अपने घर में सारी बात बताते हैं और कोतवाल को सारी बीतक बताते हैं कि उस चुगलखोर ने तो हमें आज मरवा ही दिया था, पता नहीं कहाँ का रास्ता हमें बताया, हम चलते ही रहे लेकिन वो दीपक हमें नहीं मिला। आए कोतवाल से कया, बातें करी बनाए, जो चुगल हमको मिले तो मारे गर्दन ताए। क्या कहते हैं कोतवाल को आकर कि अगर वो चुगलखोर हमें दोबारा मिल जाए तो उसकी गर्दन ही काट देंगे। ऐसा उसने हमें पागल बनाया, बुद्धू बनाया कि पूछो ही नहीं। दीपक दिखा के चला गया, हम लोग दीपक के पीछे जाने कहाँ कहाँ चले गए। हमको इन चुगल ने मार डाले आज, जागा ऐसी बताई सूझे ना कोई काज। इस चुगलखोर ने तो हमें आज मार ही दिया था, हम पता नहीं क्या हमारा हश्र होता, वो तो हम बच गए। लेकिन उसने हमें ऐसे जगह का दीपक दिखाया जहां हम देखते ही रह गए, लेकिन हमें कहीं पे भी रास्ता नहीं मिला। इन भात के माजजे और लाखों दिए निशान, पर साथ कोई ना समझे कछु ना भई पहचान। इस तरह से लालदास जी कह रहे हैं कई तरह के चमत्कार यहाँ पर हुआ करते थे नौतनपुरी में, लेकिन
क्या कह रहे हैं, लाखों दिए निशान। इस प्रकार से धनी अपनी पहचान आड़िका लीला के माध्यम से कई सुंदर साथ को उन्होंने दी, पर साथ कोई ना समझे, कोई ना हुई पहचान। लेकिन कोई भी सुंदर साथ इस आड़िका लीला का आनंद तो लेते थे। इस आड़िका लीला के माध्यम से सुख तो ले रहे हैं, लाड़ लज्जत तो ले रहे हैं, धनी की पहचान लेकिन नहीं कर रहे हैं। ये रूप जो आड़िका लीला वाला है, जब तक उनको दिख रहा है तब तक वो उनसे जुड़े हुए हैं। जैसे ये रूप गायब होगा, वैसे ही उनका ईमान भी नहीं रहेगा। संबत 1675 भादोवदी 14 नाम, प्रथम जाम और वार रवि प्रगटे धनी श्रीधाम। हलार देशपुरी नौतन उदरबाई धन केशव ठाकुर पिता कैयत, जहां श्री राज प्रकटन। संबत 1675 में भादोवदी 14 नाम, भादो का महीना था और कृष्ण पक्ष की 14 को प्रथम जाम और वार रविवार का दिन था। और धनी प्रगटे धनी श्रीधाम, मेरा ठाकुर जो है का जन्म हुआ और उनके अंदर श्री राज्य का आवेश आएगा। हलार देशपुरी नौतन, नौतनपुरी में हलार देश में उदय बाई धन बाई के गर्भ से पैदा हुए केशव ठाकुर पिता कैयत, तहां श्री राज प्रकटन। केशव ठाकुर इनके पिता का नाम है और तहां श्री राज प्रकटन, यहीं पे ही राज्य प्रकट होंगे श्री महराज ठाकुर जी के तन में। सब भाई भेले रहते हैं, सामल जी तन में सरदार, वहां गोवर्धन कया जो धाम लीला में खबरदार। मेरा ठाकुर 5 भाई हैं। सभी भाई अपने माता पिता के साथ इकट्ठे एक ही घर में रहते हैं। श्यामल जी जो है, श्यामल जी ठाकुर जो है वो सबसे बड़े भाई हैं और गोवर्धन भी है, इनसे बड़े ही हैं गोवर्धन ठाकुर, जो धाम लीला में खबरदार। यही ऐसे हैं जो धनी देवचंद जी के पास जाते हैं और इनको परम धाम की लीला में इनका चित लगा हुआ है। श्री देवचंद जी पुरी नौतन आए यहाँ बसत, सेवा गोवर्धन करे पहुंचा नजदीक वक्त क्यामत। देवचंद जी नौतनपुरी में अब रहते हैं और यहाँ पर ही बस गए हैं और गोवर्धन ठाकुर इनके चरणों में आ गए हैं, वो इनकी सेवा करते हैं। पहले मिलाप गोवर्धन का श्रीदेव चंद जी से, तहां श्रीराज के दीदार की बातें करें घर में। सबसे पहले गोवर्धन जी का धनीदेव चंद जी से मिलाप होता है और वो राज्य के दीदार की आड़िका लीला की बातें अपने घर में आकर किया करते थे। तब कया गोवर्धन को मोहे ले जाओ तुम, कया ये मोसो ना हो गई बिना श्री देवचंद जी के हुक्म। तब मेरा ठाकुर कहते हैं गोवर्धन भाई को, अपने बड़े भाई को, कि मुझे भी ले चलो सतगुरु के दर्शन करने के लिए। लेकिन गोवर्धन भाई उनको मना कर देते हैं और कहते हैं कि देवचंद जी का हुक्म लेके आऊंगा तब तुम्हें लेके जाऊंगा। तब गोवर्धन के संग चले श्री महाराज, कहाँ हाथ छुड़ाए के गए तित रोए गिरे इनकाज। गोवर्धन के पीछे लग जाते हैं उनका पल्ला पकड़ के कि आज तो मैं आपके साथ चलूंगा ही चलूंगा। तब अपना हाथ छुड़ाकर गोवर्धन चले जाते हैं और महाराज ठाकुर रोते रह जाते हैं कि मुझे भी साथ लेके चलो। अरज करी गोवर्धन ने श्री देवचंद जी तो आए, आज रोई के पीछे लगे तब भाग के आया धाए। गोवर्धन ठाकुर आकर धनी देवचंद जी को पूरा किस्सा बताते हैं कि मेरा एक छोटा भाई है और मेरे पीछे लगा रहता है आपसे मिलने के लिए। आज तो मैं उसको रोता हुआ छोड़कर आया हूँ आपके पास, किसी तरह से मैंने उससे पल्ला छुड़ाया है लेकिन वो मेरे पीछे रो के पीछे पड़ गया था कि मुझे आपसे मिलना है। तब आज्ञा दई श्री देवचंद जी ने, लियाओ बुलाए श्री महाराज, बाल वह वस्त्र आवत सो होवे पूरन काज। धनी देवचंद जी उनको आज्ञा देते हैं कि तुम उनको बुला के लाओ महाराज ठाकुर को। बाल्या अवस्था, छोटा है तो क्या हुआ, बाल्या अवस्था में ही जो है निध बहुत जल्दी प्राप्त होती, क्योंकि कोमल हृदय होता है, उससे अभी का माया का प्रभाव नहीं होता है। तो बाल में वस्तावत सुहोवे पूरन काज, बाल्यावस्था में ही अगर किसी को धार्मिक लगन लग जाए तो बाल्यावस्था में उसके कार्य जल्दी सिद्ध हो जाते हैं। ध्रुव को चरण भगवान के भय 5 बरस लो सो प्राप्त, जिस वास्ते श्री महाराज को आवन देव तो मेज इत। तो धनी देवचंद जी उदाहरण देते हैं कि ध्रुव को भी तो 5 वर्ष की अवस्था में ही भगवान के चरण प्राप्त हो गए थे, तो तुम महाराज ठाकुर को रोको नहीं, उनको यहाँ पे आने दो। तब गोवर्धन श्री महाराज को लेके चले साथ, तब आए चरणों लगे सिर पर धरे हाथ। तब गोवर्धन ठाकुर महाराज ठाकुर को लेकर धनीदेव चंद जी के पास लेकर आते हैं। उनके चरणों में महाराज ठाकुर जो है धनीदेव चंद जी के चरणों में प्रणाम करते हैं और सिर पर धरे हाथ, धनीदेव चंद जी उनको अपने आशीर्वाद का जो है वो
हाथ उनके सिर पर रखते हैं। 12 बरस महीना दोए ता ऊपर भये 10 दिन, तब श्री देवचंद जी से मिले उन पहचाने मोमिन। इस समय जबकि धनी देवचंद जी से उनका मिलन हो रहा है, महाराज ठाकुर की उम्र जो है सांसारिक कितनी है, 12 बरस, 12 वर्ष के हैं। महीना दो, ऊपर से 2 महीने और ऊपर से 10 दिन, यानी कि 12 वर्ष 2 महीने 10 दिन इनकी आयु के हुए, तब धनी देवचंद जी से उनका मिलन होता है। बहुत छोटे हैं 12 वर्ष के। आजकल के तो 12 वर्ष के बच्चे भी काफी समझदार होते हैं। उस समय 12 वर्ष जो है बहुत ही निर्मल हृदय वाले बच्चे होते थे, उनको कुछ ऐसे माया का पता नहीं होता था। मिलाप श्री देवचंद जी का सोबत शिरजी साहिब संबत 1687 में 1700 बरोतरे लो अब। संबत धनी देवचंद जी की सोहबत में शिरजी साहिब जी रहे। संबत 1687 से लेकर 1712 तक उनका मिलन रहा उनके साथ। फिर धनी देवचंद जी जो है उनका धाम गमन होगा और वो राज्य अपने अवेश स्वरूप से महाराज ठाकुर के अंदर विराजमान हो जाएंगे। संबत 1687 मगसर सुदी नौम मिलाप श्री देवचंद जी सो भय दाखिल कौम। 1687 बार बार बता रहे हैं 1687 का समय, जबकि शुक्ल पक्ष की नौमी थी, मगसर का महीना था और शुक्ल पक्ष की नौमी का दिन था जब धनी देवचंद जी से उनका मिलन होता है और वो भय दाखिल कौम निजानंद संप्रदाय में शामिल हो जाते हैं। 12 बरस मास दोए ऊपर भय दिन 4, तब से मिलाप का बातून हुआ विचार। जब 12 साल 2 महीने और 4 दिन के थे, यानी कि 10 दिन ऊपर पे मिले हैं और 6 दिन पहले जब 4 दिन के थे, तब से उनके मिलन, उन धनी देवचंद जी से मिलने की बातूनी लगन उनके हृदय में आ जाती है। ये अलग बात है कि वो मिलते जो है 6 दिन बाद है, लेकिन 6 दिन पहले ही जब वो 12 वर्ष 2 महीने और 4 दिन के हुए थे, तब उनके दिल में धनी देवचंद जी से मिलने की लगन बातूनी रूप में लग जाती है। जाय के चरण लगे तभी दई निध तदखिन हृदय में आए बैठी जागृत बुध। सुंदर साथ जी देखिए, धनी देवचंद जी के चरणों में, सदगुरु के चरणों में प्रणाम करते हैं, तभी धनी देवचंद जी उनको अपनी निधि दे देते हैं। उनके हृदय में तुरंत ही उनके आशीर्वाद से जागृत बुद्धि उनके हृदय में विराजमान हो जाती है। सुंदर साथ जी, सकुंडल सकुमार ढूंढन की एकांत हुए सुनाई बात, मूल स्वरूप इनके हसत है सो खेल में है अपनी जात। धनी देवचंद जी उनके मिलते ही जैसे जैसे उनका संग बढ़ता चला जाता है, धनी देवचंद जी उनको अपने हृदय की कुछ बातें महाराज ठाकुर को बताते चले जाते हैं। उनको भी पता है कि जागनी अब अगली तन जो वो धारण करेंगे राज्य, वो महाराज ठाकुर का होगा। तो क्या कहते हैं, सकुंडल और सकुमार को ढूंढना है। एकांत में बैठकर महाराज ठाकुर को जो है आने वाली लीला के बारे में बताते हैं कि सकुंडल और सकुमार को ढूंढना है। मूल स्वरूप इनके हसत है सो खेल में है अपनी जात। ये परमधाम में इनके मूल स्वरूप जो है वो हंस रहे हैं और इनको, ये अपनी परमधाम की आत्माएं हैं, इनको हमें ढूंढकर निकालना है। तो सुंदर साथ जी, ये हंसने का क्या तात्पर्य है? मूल स्वरूप इनके हसत है सो खेल में है अपनी जाति, परमधाम की रूहें हैं, मूल स्वरूप इनके मूल मिलावे में हंस रहे हैं। ये बात को हमें ऐसे समझना है सुंदर साथ जी, ये कहने का क्या तात्पर्य है। आगे बताएंगे कि ये दोनों इनके मूल स्वरूप हंस रहे हैं, इसका मतलब है कि ये दोनों तुम्हें राजघराने में मिलेंगे, एक किसी गरीब परिवार में नहीं मिलेंगे। हंसने से तात्पर्य ये है कि जब हम कोई सपना देखते हैं इस दुनिया में, काल माया के ब्रह्मांड में, जब हम कोई सपना देखते हैं तो हम अपने बिस्तर पर ही होते हैं, हम अपने मूल घर में ही होते हैं। सपना हमारी नजर में आ जाता है और हम सपने में ऐसा खो जाते हैं कि हमें हमारा जो सपने का स्वरूप होता है, जो एक हम अपने सपने के स्वरूप में एक तो अपना स्वरूप देखते हैं और अपने आसपास और भी सपने के स्वरूपों को बनाते हैं। उनके साथ कोई लीला शुरू हो जाती है किसी भी बात की, इस प्रकार से हमारा सपना चलना शुरू हो जाता है। जो सपने का स्वरूप है उसको ये बिल्कुल भी ज्ञान नहीं है कि उसका मूल स्वरूप कहीं पर सोया हुआ है, किसी घर के किसी बिस्तर पे सोया हुआ, उसको नहीं मालूम। और जो बिस्तर पे स्वरूप सोया हुआ है, वो जो सपने में स्वरूप अपने आप को देख रहा है, उसको भी ये ज्ञान नहीं है सोने के कारण कि वो कहीं पे सोया हुआ है और वो सपने के किसी ब्रह्मांड में अपना एक सपने का स्वरूप बनाकर खेल रहा है। न सोने वाले को ये ज्ञान होता है और सपने के स्वरूप को भी ये ज्ञान नहीं होता है कि उसका मूल स्वरूप कहीं पर सोया हुआ है। इस प्रकार से सपने का स्वरूप जो है और सपने के स्वरूपों के साथ लीला करता है। उस लीला में यदि कोई उसकी गर्दन को मार दे
या उसके ऊपर कोई चाकू चला दे, तो ऐसा होता है कि चौंक कर जो जो सोया हुआ स्वरूप होता है, जो अपने बिस्तर पर सोया होता है, वो एकदम चौंक कर उठ जाता है। यानी कि सपने के स्वरूप के साथ जो कुछ भी होता है, वो जो है असल स्वरूप में उसके भाव प्रदर्शित होते हैं, क्योंकि सपने को देखने वाला स्वरूप जो है अपने आप को उससे कनेक्टेड होता है। वो जो उसके सपने के स्वरूप के साथ होता है, वही मूल स्वरूप जो है चौंक कर उठ जाता है। यहाँ पर दोनों स्वरूपों के शकुंतल और सुकुमार के हंसने का तात्पर्य ये है कि दोनों राजघराने में है, उनको दुख नहीं मिल रहा है इस दुनिया में। वो किसी ऐसे परिवार में नहीं है जहां उनको कठिनाइयों का सामना करना पड़े कि उनके मूल स्वरूप के जो चेहरे पे वैसे भाव भंगिमाएँ आएँ। उनकी भंगिमाएँ धनीदेव चंद जी देखकर बताते हैं कि हँस रही हैं, यानी कि वो दोनों ही किसी राजघराने में हैं और उनको मायावी कष्टों का कोई भी खेल देखने को नहीं मिला है। तब ए चित्त में ग्रह लई इसारत उन वक़्त और बीज कुरान का सो देखी श्रीदेव चंद जी में स्थित। महराज ठाकुर उस समय धनीदेव चंद जी की इन बातों के इशारों को समझते हैं या नहीं समझते हैं, अपने हृदय में धारण कर लेते हैं और वो देखते हैं कि कुरान की भी कुछ बातें धनीदेव चंद जी अक्सर बताया करते थे। तो कुरान का बीज भी उनके अंदर देखते हैं कि धनीदेव चंद जी मुसलमानों की भी बात किया करते हैं। खोजी बाई श्रम यवन की कई रई बाई वासना जात। तब तब पूछी शिरजी साहिब जी ने, क्या इनमें है अपनी बात? खोजी बाई यवन एक जो है मुसलमान स्त्री थी, जो कि विधवा थी और सब्जी बेचा करती थी। जब वो सब्जी बेचती थी तो उनकी आवाज जो है धनी देवचंद जी को सुनाई देती थी। धनी देवचंद जी को उसमें परमधाम की आत्म का अनुभव होता था। जब वो उनको एक बार बुलाते हैं और फिर उनकी पहचान करते हैं कि इनके अंदर जो है वो रई वाई की वासना है। इस प्रकार से खोजी बाई जो कि विधवा भी हैं और मुस्लिम भी हैं, उनके अंदर भी रई बाई की वासना धनी देवचंद जी ने परखी थी। तब शिरडी साहिब जी उनसे पूछते हैं, क्या मुसलमानों में भी हमारी ब्रह्म सृष्टियाँ हैं? तब श्री देवचंद जी ने कहा, या में कोई कोई वासना जान और इनके कुरान में है अपनी पहचान। तब धनी देवचंद जी महाराज ठाकुर जी को बताते कि हाँ, मुसलमानों में भी अपनी ब्रह्मसृष्टियां उतरी हैं और इनके कुरान को में भी अपने परम धाम की पहचान है, उसकी गवाहियां हैं। हम तो इन कुरान को बहुत किया पढ़न, पर जाहरी लोक जो हमको ना देवे लेवन। धनी देवचंद जी उनको अपनी व्यथा बताते हैं कि कुरान को पढ़ने की मैंने बहुत कोशिश करी, लेकिन इनके जो मुस्लिम लोग हैं, वो हिंदुओं को कुरान पढ़ने ही नहीं देते, इसलिए मैं पढ़ नहीं पाया। तुम्हारे आगे कह तो या के वास्ते सब, ये बात तुमसे होएगी लीला आगे हुए जब। तो धनी देवचंद जी कहते हैं, ये सारी बातें मैं तुम्हें इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये बातें तुमसे आगे होंगी। दूसरा तन तुम्हारा ही होगा जब धनी तुम्हारे अंदर विराजमान होकर लीला करेंगे, इसलिए मैं सारी बातें तुम्हें थोड़ी थोड़े अनुभव की बताता चला जा रहा हूँ। और सारते कई धाम की सो सुन के ग्रह लई तब, बीज भाव इन लीला को सो पायो उस वक्त तब। महाराज ठाकुर जो है उस समय कह रहे हैं कि उस समय धनीदेव चंद जी जो भी मुझे बताते थे उसको मैं हृदय में धारण तो कर लेता था, लेकिन इन इशारों को बहुत गहराई से नहीं समझ पाता था। बीज मात्र इन लीला को सो पायो उस वक्त सब, बीज मात्र ही मेरे हृदय में आया। धनीदेव चंद जी ने तो मुझे बहुत बताया, लेकिन मेरा पात्र जितना था वो बीज मात्र ही ले पाया और मैं परामोश ही रहा। नित सो चर्चा सुनते मिलके दो भात, दो प्रेम में भीगे रहे करे मूल निस्बत विख्यात। दोनों भात भाई गोवर्धन ठाकुर और महराज ठाकुर दोनों ही चर्चा सुनने के लिए नित्य प्रति जो है धनीदेव चंद जी के पास आया करते थे अपने घर से। दोनों ही भाई बड़े प्रेम में मगन रहते थे। करे मूल निस्बत विख्यात, उनके अंदर तो दो नातों का रिश्ता था। एक तो वो कालबाया के ब्रह्मांड में भी भाई थे और परमधाम का भी रिश्ता था। घर से चले दो मिलके आवे मिलकर साथ, बांध्यो चित अति हेत सो दो नाते की बात। दोनों घर से चलते थे इकट्ठे ही, यहाँ पर चर्चा सुनते थे फिर इकट्ठे घर वापस जाते थे। दोनों में बड़ा ही प्रेम था, क्योंकि दोनों के अंदर दो रिश्तों की गरिमा शामिल थे। जो एक दिन आए घर में बड़ा भाई करत स्नान, कया तो बिगड़े दो भाई भय काम काज से अजान। सुंदर साथ जी यहाँ से प्रसंग थोड़ा सा दूसरा शुरू हो जाएगा, तो यहाँ यहीं पर चौपाई को दोहरा लेते हैं और कल जो है इसके आगे के प्रसंग को हम लोग समझेंगे। तो चौपाई दोहराते हैं। घर से चले दो मिलके आवे मिलकर साथ, बांध्यो चित अति हेत सो
दो नाते की बात, दो नाते की बात। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलिए श्री सतगुरु महाराज की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। 60 चौपाई से आगे कल बढ़ेंगे। अभी जो है 12 से लेकर 59 तक चौपाई पढ़ लिया है। आगे की चौपाई कल शुरू करेंगे सुंदर साथ जी।